नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस उत्तराखंड में। दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं एक और वीडियो जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाले हैं कि HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी हेमवती नंदन गढ़वाल बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें हम देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको बीएड और एमएड के लिए प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर इंट्रेंस एग्जाम नहीं किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर इस बार मेरिट बेस पर यहाँ पर बीएड में इस बार एडिशन मिलेंगे। कोरोना काल की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का आप लाभ उठा सकते हो। इस बार आपकी मेरिट बेस पर ही इस बार आपको एडिशन मिलेंगे। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि इसमें क्या नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहली बात जो ये यहाँ पर है वो यहाँ पर किसके लिए की गई, विश्वविद्यालय के तीनों परिसर आप देख सकते हैं। विश्वविद्यालय के तीनों परिसर श्रीनगर, टिहरी और पौड़ी पौड़ी का जो कैंपस है ये स्व वित्त पोषित है, यानी प्राइवेट है। यहाँ पर फीस ज़्यादा पड़ती है। मेनली श्रीनगर और टिहरी गढ़वाल जो है ये गवर्नमेंट सीट यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर सीटें गवर्नमेंट आती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा ही यहाँ पर फीस होती है, गवर्नमेंट फीस होती है। बाकी पौड़ी में जो है वो स्ववित्त पोषित होती है, प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे। ठीक है, बीजी। और यहाँ पर हम विश्वविद्यालय के संबंध में महाविद्यालय निजी वित्त स्ववित्त पोषित में बीएड एमएड सत्र 2020-22 में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। मतलब एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जितने भी विश्वविद्यालय, पहले 3 परिसर श्रीनगर, पौड़ी और टिहरी, ठीक है, इनके अलावा जो विश्वविद्यालय के संबंध में जो कॉलेजेस हैं, जैसे उत्तरकाशी में आपका हिटाणु कॉलेज है, यहाँ पे मंजिला देवी, वो भी एचएनबी के पास है। देहरादून में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अभी एचएनबी के पास हैं। कुछ कॉलेजेस हैं। ठीक है, वहाँ सभी पर क्या आपकी ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप बीएड का यहाँ पर प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वर्ष लिखा है, इस वर्ष बीएड के प्रवेश स्नातक प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। ठीक है, लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अंकों के द्वारा की जाएगी। एमएड में प्रवेश बीएड के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। बीएड में जितने नंबर होंगे उसके आधार पर आपके एमएड में प्रवेश लिया जाएगा। ठीक है, और लिखा है प्राप्त होंगे। और कब से आप आवेदन कर सकते हो, 24 सितंबर, यानी कल से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। 24 सितंबर 2020 से आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो लेट ना करें, जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लें। ठीक है, कल से ये फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर फीस कितनी है दोस्तों, तो ये लगा लो आप सामान्य जनरल के जो हैं और ओबीसी वाले स्टूडेंट्स जो हैं, और इन सब के लिए कितने फीस है, 200 रुपीज़। ठीक है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थी यानी SC ST और विकलांग जो है, उन सब के लिए क्या है, 100 रुपये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ दोस्तों आप याद रखना। ठीक है, ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर शैक्षिक अर्हता हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर शैक्षिक अर्हता क्या है, यानी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, आपको क्या होना चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले तो हम इतना बड़ा नोटिस यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई है एलिजिबिलिटी में। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास बीएड के लिए जब आप सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, वो मान्यता प्राप्त विद्यालय जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन सबके लिए क्या है, कला और वाणिज्य विज्ञान स्नातकोत्तर में 50% अंकों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम इंजीनियरिंग और जिसमें विज्ञान और गणित होती है, ठीक है, इंजीनियरिंग जैसे बीटेक वगैरह होते हैं, ठीक है, तो बीटेक में अगर जैसे किसी की विज्ञान या गणित कोई सब्जेक्ट है और वो यहाँ पर बीएड करना चाह रहा है, तो वो क्या करे, उसको कम से कम 55% अंक लाना आवश्यक है। उसके 55% अंक होने जरूरी है, वही आवेदन कर सकता है। ठीक है, या इनके समतुल्य कोई भी कोर्स है, कोई भी उनके पास डिग्री है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है बीएड के लिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा और जो एमएड का कार्यक्रम जो है, एमएड वाले यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन जो होता है, ठीक है, उसके लिए क्या है, 50% नंबर यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, बीएड क्या होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और एमएड क्या होता है, मास्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो एमएड के लिए बीएड में उनके पास 50% नंबर होने आवश्यक है। ठीक है, और या उसके समकक्ष कोई है, या तो बीएड वाला है, या बीए बीएड वाला है, बीएससी बीएड वाला है, बीए एलएड वाला है, या स्नातक उपाधि के लिए कोई डीएलएड
वाला जो कैंडिडेट होगा उसको कम से कम 50% अंक उसके पास होने चाहिए। ठीक है, दूसरे इसमें क्या लिखा है, बीएड एमएड कार्यक्रम अनुसूचित जाति एससी एसटी और ओबीसी विकलांग एवं अनुसूचित श्रेणियों के आरक्षण एवं छूट केंद्र सरकार राज्य सरकार जो भी प्रयोज्य के नियमानुसार दी जाएगी। अगर यहाँ पर जो भी यहाँ पर छूट के लिए प्रयोजन बनाया गया होगा, ठीक है, उसके आधार पर एससी एसटी और विकलांग जो इनके लिए भी होगा या केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जो जारी किया गया होगा प्रयोज्य, ठीक है, उनको उस हिसाब से यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा बीएड पाठ्यक्रम के अन्य परीक्षा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति विकलांग अभ्यर्थियों के लिए विधि स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर में 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जैसा हमने ऊपर देखा, ठीक है, जनरल वालों के लिए क्या था, 50% नंबर होने जरूरी थे, और यहाँ पर क्या लिखा गया, एससी एसटी ओबीसी या विकलांग अभ्यर्थी जो भी हैं उन सबके लिए क्या 45% अंक यहाँ पर होने आवश्यक हैं, वही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा, यह सबसे मेन नोटिस आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि अभी कोरोना काल में ये सबसे मेन जो पॉइंट है इसको हम देखते हैं। इसने क्या कहा है कि स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा अगर कोई बीएससी या बीए की अगर कोई पेपर यूजी का कोई पेपर दे रहा है, अभी फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो पेपर दे रहा है, ठीक है, तो इसका जब तक बीएड की प्रवेश परीक्षा यानी प्रवेश प्रारंभ नहीं हो जाता है तब तक उनका बीएससी या यूजी का रिजल्ट आना जरूरी है। ठीक है, अगर उस डेट तक इनका रिजल्ट नहीं आता है तो वो रिजेक्ट माना जाएगा, परंतु अगर उस टाइम तक अगर रिजल्ट आ जाता है आपका फाइनल ईयर का, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट, अगर स्नातक ये लिखा है स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा सम्मिलित अभ्यर्थियों के लिए को प्रवेश की तिथि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, परीक्षा प्रवेश की तिथि तक, ठीक है, याद रखना प्रवेश की तिथि तक होना आवश्यक है। ठीक है, बीएड प्रवेश परीक्षा में और एमएड के लिए बीएड में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, दूसरा आरक्षण क्या है, बीएड कक्षा में प्रवेश के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के तीनों परिसर में श्रीनगर टिहरी पौड़ी एमएड में प्रवेश परीक्षा से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण लागू होगा। मतलब ये है कि बीएड में अगर कोई ग्रेजुएशन अगर कोई एचएनबी के मेन कैंपस से अगर कर रहा है, श्रीनगर टिहरी और पौड़ी इन तीनों कैंपस से अगर कोई कर रहा है, ठीक है, तो उनको यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, यानी कुछ वेटेक्स मार्क्स मिलेंगे आपको। और ठीक है, अन्य संबंध महाविद्यालय में निजी स्वतपोषित एमएड उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण लागू होगा। ठीक है, अगर कोई मतलब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, या प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो एचएनबी के पास हैं, ठीक है, उनको क्या है, राज्य सरकार द्वारा अगर कोई आरक्षण दिया जा रहा है तो उसको उनके हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय तीनों परिसर श्रीनगर टिहरी पौड़ी गढ़वाल विश्वविद्यालय के केंद्र सरकार द्वारा जारी अन्य पिछड़ी जातियों की सूची के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब विश्वविद्यालय तीनों परिसर जो हैं, ठीक है, श्रीनगर टिहरी और पौड़ी स्वतपोषित में केंद्र सरकार द्वारा जो भी यहाँ पर आरक्षण की सूची बनाई गई होगी, जो भी आरक्षण उनको दिया जाना होगा वो उनको दिया जाएगा। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार मान्य होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लास्ट हम क्या देखते हैं, बीएड एमएड ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथि जो है आपकी, बीएड वाले भी बीएड जो अप्लाई कर रहे हैं वो भी 24 सितंबर से अप्लाई कर सकते हैं, और जो एमएड वाले हैं वो भी 24 अक्टूबर, वो क्या है 24 अक्टूबर उनकी क्या है अंतिम तिथि है। ठीक है, बीएड और एमएड वालों के लिए। ठीक है, 24 सितंबर से आप अप्लाई कर सकते हो और 24 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। 24 अक्टूबर तक आपने फॉर्म फिलअप कर देना है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन करवा देना है, यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर देना है एडमिशन का। ठीक है, यदि अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, HNBGU, ठीक है, इनकी वेबसाइट पर आप क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इनकी वेबसाइट क्या है, HNBGUEGOVERANCE@gmail.com। ठीक है, HNBGU governance@gmail.com। ठीक है, ये कब से 10 से सुबह 10 से 5 बजे तक आप यहाँ पे किसी भी टाइम पर इनको क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो अगर कोई आपको समस्या आती है। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप फॉर्म फिलअप कीजिए। ठीक है, और बीएड में एडमिशन लीजिए और इस बार मेरिट बेस का थोड़ा फ़ायदा लीजिए। ठीक है, इस बार आपको एडमिशन मिलना
मुश्किल भी है और आसान भी है, ठीक है। क्योंकि इस बार मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस बार मेरिट बहुत हाई जाने वाली है ग्रेजुएशन और पीजी वालों की, ठीक है। क्योंकि इस बार पेपर कोरोना काल में हुआ और कम भी हो सकती है परसेंटेज, या तो कोई बाहर का बच्चा दूर ना जा सके, इसलिए यहाँ पर एडमिशन मिलना आसान भी हो सकता है। इसलिए पॉसिबिलिटी दोनों है, 50-50% पॉसिबिलिटी दोनों है। तो आप फॉर्म फिलअप कीजिए, एडमिशन मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बाकी कैंपस में भी आप, ठीक है, आप यहाँ पर फिलअप कीजिए एचएनबी में और यहाँ पर आपको एडमिशन मिल भी सकता है, ठीक है दोस्तों। ओके, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।